So hi guys, assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 6 of our nutrition chapter. आप लोगों का न्यूट्रिशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर आज है आप लोगों का, जो अपन खत्म करने वाले हैं। आज का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट बायोलॉजी का हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद क्वेश्चंस दूंगा, उसकी पीडीएफ आप लोगों को काम पे मिलते हुए पूरे डिटेल समझाऊंगा। लास्ट लेक्चर में अपन क्या कर, और इसके हैंड रिटन नोट्स होना है तो मैं टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप लोगों का डाउनलोड कर ले सकते हैं। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट अपन लास्ट टाइम काम पे करे थे, अपन ईजेशन करे थे। ईजेशन बोलते वेस्ट अपना बॉडी से निकालने का काम करे थे, वो क्या है। उसके बाद क्या है, फ्लो चार्ट करने का। आप लोगों को फ्लो चार्ट आपकी बुक में दिया है, फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने ह्यूमंस के अंदर फ्लो चार्ट बताओ बोल रहे, अपना खाना कहाँ से कहाँ जा रहा है उसको फ्लो में कंटिन्यूअस फ्लो में बताओ बोल के बोले, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं अपन। याद रखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर उसके बाद स्टेप्स का क्या है, कहां से कहां जाना, फूड वो देखेंगे। फिर सबसे पहले फूड को अपन क्या कर रहे हैं, माउथ में ले रहे हैं। माउथ में खाना खाए बाद अपन मुंह से खाए बाद किस में जा रहा, बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में आगे बाद किस में जा रहा, पाइप में जा रहा। वो पाइप का नाम क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद किस में आता, ईसोफेगस। ईसोफेगस लंबा पाइप है। फिर उसके बाद स्टमक, पेट के अंदर जा रहा है आपके। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का खाना ऐसा जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। पहले खाना खाया अपन, खाना खाए बाद ये माउथ के अंदर आ गया। माउथ के आए बाद ये पूरी बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के बाद क्या है, यहाँ पे फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद ये लंबा जो पाइप है ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, अपना स्टमक है। स्टमक के बाद किस में जा रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटे छोटे उसमें गए बाद यहाँ से बड़े में जाता। बड़ा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन गए बाद किस में जाता है आप लोगों का खाना, रेक्टम एंड दिस एनस। यहाँ से आप लोगों का खाना एग्जिट ले लेता, अनडाइजेस्टेड फूड चले जाता वापस। लीवर, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर एंड पैंक्रियाज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स कनेक्टेड टू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर, ये लीवर और ये पैंक्रियाज, आप लोग फिर से एक बार बता रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे ये लिवर और ये पैंक्रियास पत्ते के शेप में जो है, ये दोनों क्या है, खाना हजम करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं इन लोग बोल के बोल रहे, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, आप लोग यहाँ देखेंगे, हाँ राइट, हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हेल्थ एस्पेक्ट, इसका हेल्थ से रिलेटेड क्या रहेंगे वो आप लोगों को देखने का। एस्पेक्ट्स क्या क्या है उसके, डिस्कसेस कॉमन इश्यूज लाइक वॉमिटिंग एंड इंडाइजेशन। क्या है वॉमिटिंग, किसको बोलते हैं, उल्टी होना। इंडाइजेशन, खाना हजम नहीं होना, हाजमा नहीं होने, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडाइजेशन बोलते हैं। वॉमिटिंग इज अ वे, एक मिनट, हाँ, वॉमिटिंग इज अ वे टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस कैन अकर ड्यू टू ओवर ईटिंग और टॉक्सिन्स। वॉमिटिंग कहीं अपने को उल्टी किसकी वजह से होती बोलते हो, रिमूव क्या वे टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस। अपनी बॉडी के अंदर ऐसी चीज चलेगी जिसको अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करी, उसको बाहर निकालने का है। उसकी वजह से क्या होता है, अपने को वॉमिटिंग होती बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद अपन कोई सी भी जहरीली चीज जिसके अंदर पॉइजन रहता है वो भी खा लेता, अपने क्या होता है, उल्टी आती बोल के बोल रहे। फिर उसके बाद क्या है, इनडाइजेशन रिफर्स टू डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड ऑफन कॉज्ड बाय एक्सेस फैट और इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट। इनडाइजेशन, हाजमा कहीं को नहीं होता सेम बोल, तो अपने क्या हो रहा, डाइजेस्टिंग, अपन क्या कर रहे हैं, डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड ऑफन कॉज्ड बाय एक्सेस फैट। फैट की वजह से, बहुत ज्यादा फैट करे तो, कंज्यूम करे तो क्या हो रहा है, वो उसकी वजह से इंडाइजेशन होता, या फिर इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, अपन सही नहीं खा रहे खाना तो उसकी वजह से भी होता बोल के बोले। फिर उसके बाद क्या है, वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में SERT में, उसके अंदर आप लोगों को बुक में दिया सो वाइटामिन टेबल चार्ट। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में अगर पूरे कंप्लीट चैप्टर का समरी आपके SERT रीडर से मैं आप लोगों को रीड करके समझाऊंगा तो वो भी करता हूँ, लेकिन कमेंट्स आना है आप लोगों को, कमेंट्स आए तो डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा मैं उसका। देखिए फिर इसके बाद सेकेंड, वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्या है वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, किसको बोलते हैं अपन, वाइटामिन की कमी से अगर कोई बीमारी होती है उसको वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। वाइटामिन क्या है असल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज। वाइटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उन क्या है, उन लोगों को छोटी मात्रा में अपने को होना रहता, जरूरी है लेकिन ट्रेसेस बहुत कम अमाउंट में होना पड़ता अपने को बोल के बोले। फिर इसके बाद टू मेन टाइप, इसके वाइटामिन दो तरह के रहते हैं आप लोगों को, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन। कौन से आप लोगों को याद रहना,
वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से रहते बोलते हो आप लोगों को, विटामिन बी, विटामिन सी, ये दो विटामिन रहते हैं। आप लोगों को याद करने का कैसा है, WBC, W से वाटर, बी विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये याद रहना है आप लोगों को। फिर इसको कैसा याद करते हैं, F से फैट सॉल्युबल, ADEK, फडेक, फडेक, ठीक है, याद करने के आप याद कर सकते हैं। विटामिन ADEK, ये चार विटामिन आप लोग किसमें आते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं, ये याद रहना आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या है, डिसीजेस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन की वजह से अपने को जो भी बीमारियां होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, आप लोगों को नीचे बता रहे हैं आप लोग मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। डिसीजेस, बीमारियां हमारे किसकी वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से। मैल न्यूट्रिशन occurs when food lacks essential nutrients, अपन जो भी फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में नहीं खा रहे तो उसकी वजह से अपने क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है, बीमारियां होती है, उसको बोलते हैं अपन मैल न्यूट्रिशन डिसीजेस बोलते हैं। ये तीन तरह के रहते हैं, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद आप लोग क्या रहता है, प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, तीन रहते हैं, प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, कैलोरी एंड द प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, ये तीन रहते हैं। उसकी बीमारियां आप लोगों को पढ़ना, एग्जांपल्स कौन से डिटेल एग्जांपल इसके क्या है, क्वाशियोरकर, फर्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, क्वाशियोरकर डिसीज किसका है, कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये बीमारी होती बोल के बोले अपन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होता, क्वाशियोरकर बीमारी होती। इसके अंदर क्या होता, स्वेलन बेली, पेट, बेली क्या हो जा रहा, पेट क्या हो जा रहा, उसका क्या है, बहुत ज्यादा फुले हुआ दिख रहा। फिर उसके बाद पोर मसल डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या हो रहा, मसल, गोश्त क्या हो रहा, मसल अपना डेवलप सही नहीं हो रहा बोल के बोले। ड्राई स्किन और डायरिया, मोशंस का भी प्रॉब्लम रहेंगे इसके अंदर बोल के बोले। यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया उसे, इसका बेली देखिए यहाँ पे, बेली क्या है, बहुत ज्यादा सूजे, बॉडी पूरी कम्प्लीटली सूजे भी है और मसल भी सही डेवलप नहीं है और ड्राई स्किन है, डायरिया भी होता है इन लोगों को बोल के बोले अपन केसेस में। फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरी बीमारी है, क्या है, मेरास्मस, ये किसकी वजह से होता है बोलते, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी, प्रोटीन कैलोरी दो भी अपन उसके नहीं खा रहे सही से, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट अपन सही नहीं खा रहे तो उसकी वजह से क्या होता है अपने को, ये बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, मेरास्मस डिसीज है, याद रखिए। इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या है बोलते, एक्सट्रीम थिननेस, थिननेस बोलते बहुत ज्यादा पतला हो गए, हद बेहद पतला हो गए बोलते, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेरास्मस डिसीज बोलते हैं। इसके अंदर ड्राई, इसके अंदर भी सेम ड्राई स्किन हो जाती, डायरिया हो जाता है और वीक मसल, मसल्स भी वीक रहते हैं, सेम यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा अपना मसल्स क्या है, हड्डियों से, बोन से पूरा अटैच दिख के आ रहा है आप लोगों को, स्ट्रक्चर पूरा स्केलेटन कैसा दिख रहा, ये क्या है, मेरास्मस डिसीज। इसके बाद आप लोगों को एक और एक डिसीज मेंशन करे हुआ है, यहाँ पे देखिए ओबेसिटी, ओबेसिटी बोलते किसको बोलते बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, मोटे हो जाते उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। कॉज बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड, जो भी अपन बहुत ज्यादा खा रहे, हाई कैलोरी फूड्स खा रहे, उसकी वजह से अपने को ये बीमारी होती है, ओबेसिटी। रिजल्ट्स इन एक्सेस बॉडी फैट, बॉडी के अंदर चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विच में लीड टू हार्ट प्रॉब्लम, अपने दिल के प्रॉब्लम्स भी होते हैं उससे, डायबिटीज होता। फिर उसके बाद गाल ब्लैडर डिसीजेस भी होते हैं आप लोगों को, लिवर एंड किडनी इश्यूज भी आते हैं, लिवर के अंदर भी होता है, किडनी के अंदर स्टोन्स भी हो जाते हैं इसकी वजह से, याद रहना आप लोगों को। ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे। अगर आप लोगों को इसका समरी लेक्चर होना, फर्स्ट समरी लेक्चर, आप लोगों का समरी लेक्चर क्या है, SCERT आपकी बुक से, बायोलॉजी की बुक से करना है बोल तो मैं करने रेडी हूँ, यस और नो, ये आप लोगों का कमेंट करिए, SCERT नो या फिर SCERT यस, आप लोगों का कमेंट करे तो मैं आप लोगों को लेक्चर लाऊंगा, यस, नहीं तो नहीं, आप लोगों का रिवाइज कर लेना पड़ता आप लोगों को, आया समझ में। अगर आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव डन विद दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी। सो अगर आप लोगों का कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप लोगों का पूरा कंप्लीट चैप्टर में करा दूंगा, पूरा बायो एंड फिजिक्स। अगर हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा, आप लोगों के यहाँ से बेनिफिशियल ये सीरीज, तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, फिर मैं आप लोगों को दूसरे वीडियोस भी लाऊंगा आपके वास्ते। Bye guys, if you like this video, hit the like button and join my telegram that I am going to mention in the comments. Thanks.